वेलकम टू दी विविध विचार। बॉडी बिल्डिंग एक शौक़ होता है। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी सोचती है कि हम बॉडी बिल्डिंग करें और कुछ जस्ट स्टेरॉइड लेकर, इंजेक्शन दवाइयाँ लेकर 4 दिन में ही अपनी बॉडी बढ़ा लें। उसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इन सभी बातों पर आज हम विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवांस पैराडाइज हेल्थ क्लब के कोच कामेश्वर त्यागी जी के पास। उनसे जानेंगे कि एक नेचुरल बॉडी भी बन सकती है या फिर स्टेरॉइड ज़रूरी है, स्टेरॉइड लेने के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। जैसे कि अभी हाल ही में भी एक स्टेरॉइड का मामला सामने आया था, एक डेथ हो गई थी बॉडी बिल्डर की। आजकल की युवा पीढ़ी आप समझते हैं चाहती है कि हम जिम ज्वाइन करें और 15 दिन के अंदर ऐसी बॉडी कर लें कि हमें सब देखें। वो कितना गलत है, क्या उस पर टिप्पणी करना चाहिए? देखिए सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक बहुत गहरी साजिश है जो आज हमारे युवाओं के साथ हो रही है, और आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस हद तक युवा जो हैं इस नशे का शिकार हो रहे हैं। मैं इसे नशा ही कहूँगा। बॉडी बनाने का आपको क्रेज़ होना चाहिए, मैं कहता हूँ फिट रहने के लिए होना चाहिए, लेकिन उस बॉडी के लिए अगर आप मौत की हद तक जा रहे हो, आप मौत की दहलीज तक जा पहुँचते हो, तो मैं उसे स्वास्थ्य नहीं मानता हूँ। आज आप ये देखिए कि कुछ ऐसी वाइल्स आ गई, कुछ ऐसे इंजेक्शंस हमारे यहाँ इंडिया में आ रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं साजिश है हिंदुस्तान के युवाओं को खोखला करने की, और वहाँ इन सब वाइल्स का प्रयोग, इन सब प्रतिबंधित दवाइयों का प्रयोग बंद होता जा रहा है, और हिंदुस्तान में एक बड़ा मार्केट देख के उसे यहाँ पे दिया जा रहा है, और हमारे युवा बिना कुछ सोचे समझे उन दवाइयों का सेवन करते हैं, उन इंजेक्टेबल दवाइयों को अपने अंदर लेते हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज के साथ, न्यूट्रिशन डाइट के साथ, नेचुरल और न्यूट्रिशन डाइट के साथ भी आप बॉडी बिल्डिंग बना कर सकते हो। थोड़े से टाइम ड्यूरेशन उसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो सब बॉडी हमारी प्रोड्यूस कर सकती है, बट हम उतना वेट ही नहीं करते हैं। हम उसको बाहर से आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके न एक ऐसी बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं जो सिर्फ एक दिखावे की बॉडी है। उसके अंदर स्टेमिना नहीं होता, उसके अंदर कोई पावर नहीं होती। धीरे धीरे वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साइज़ को बढ़ाता चला जाता है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, और वो कैपेबिलिटी इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक दिन उसके ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि एनर्जी के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आ गए, आप देखते हो स्टिंग और चार्ज जैसे जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं आजकल, और वो एक और आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चे पीते हैं आजकल, एक्सरसाइज से पहले पी लेते हैं उसको, रेड बुल। तो रेड बुल जैसे जो सप्लीमेंट है, ये इनके अंदर इतना हाई कैफीन कंटेंट है कि उससे बच्चे की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, और वो हार्ट बीट संभाल नहीं पाता और उसको हार्ट फेलियर हो जाता है। यहाँ आने के बाद फिर बदनाम क्या होता है, जिम बदनाम होता है कि जी जिम में था तो वहाँ ये हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बच्चा कहाँ से, इंटरनेट से, गूगल से ऐसी वाहियात जानकारियाँ ले रहा है। कुछ लोग सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोगों को ये स्टेरॉइड प्रोवाइड कराते हैं। बाहर से स्टेरॉइड आते हैं, कैसे हिंदुस्तान में आ जाते हैं, बड़ा ही मतलब दुख भरा विषय है कि हमारे यूथ के लिए ये बाहर से स्टेरॉइड्स कहीं से ना कहीं से भेजे जाते हैं, चोर दरवाजे से ही आते हैं। जाहिर सी बात है, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ वो खुलेआम तो बिकती नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में है, और बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ इसके दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। आज आप देखते हो कि जो बच्चों में इम्पोर्टेंसी आ रही है वो कुछ इन्हीं दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, और बहुत जल्दी बच्चे की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, या एकदम से उसके लीवर फेलियर या किडनी फेलियर होते हैं। ये सिर्फ इन्हीं दवाइयों का प्रयोग लोग कर रहे हैं। टर्मिन जैसी दवाइयाँ हैं, M5 जैसी दवाइयाँ हैं जो एनर्जी के लिए, मैं देखता हूँ स्टेज पे बच्चा बॉडी बिल्डिंग में 10,000 रुपये के इनाम पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो उस ट्रॉफ़ी के लिए, या कहिए कि नाम के लिए, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं मिनिस्ट्री से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के सारे कार्यक्रम बंद हों, और सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो कि हमारे हिंदुस्तान की पहचान रही है। हम लोग शरीर सौष्ठव में अगर देखें तो भगवान बजरंगबली को हम शरीर सौष्ठव किए हुए देखते हैं, वो ताकत के देवता हैं। भगवान शिव की आप पुरानी मूर्तियाँ देखिए, वो ताकत के देवता हैं। उस ज़माने में उन्होंने स्टेरॉइड लगा के थोड़ा ये सब बनाया। तो ये तो हमारे जेनेटिक्स में, हर हिंदुस्तानी के जेनेटिक्स में बॉडी है, लेकिन बस उसको करप्ट कर दिया। इन सब के दिमाग की जो फाइलें हैं ना, वो करप्ट करके बना दिया कि आप अगर स्टेरॉइड नहीं लोगे तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं। और बच्चा जो है, वो बच्चे का दिमाग इतना दुरुस्त नहीं होता। जब तक वो वहाँ पहुँचता है जहाँ तक उसकी समझदारी आ जाए, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है, और उसको वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं सभी युवाओं से, सभी कोचेज़ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया करके किसी भी बच्चे को गलत रास्ते पे ना ले जाएं, अपने 2 पैसे के फ़ायदे के लिए किसी के घर का चिराग ना बुझाएं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मुजफ्फरनगर में भी हो चुके हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी इन स्टेरॉइड्स का बड़ा ज़बरदस्त ढंग से सेवन कर रहे हैं और धड़ल्ले से बिकते हैं। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि वो कुछ ऐसे कड़े नियम बनाएं कि इन कॉम्पिटिशन्स के दौरान डोपिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके बीमार ना हो। विदाउट स्टेरॉइड बॉडी बन सकती है तो नेचुरल डाइट से यदि बॉडी बन सकती है, कितना समय उसमें लगता है? देखिए, नेचुरल डाइट से जो टाइम लगता है उतना टाइम हर बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है। मान लीजिए मेरा जेनेटिक्स एक बॉडी बिल्डिंग परिवार से है तो मुझे कुछ कम ही टाइम लगेगा। अगर मेरा जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग परिवार से नहीं है तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, ना कि मुझे और दूसरे कोई साधन अपनाने चाहिए कि अगर मेरी बॉडी नहीं बन रही तो मैं दूसरे कोई साधन। और दूसरी बात यह है, देखिए, करने से ही होगा। अगर आप बिना करें तो आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। तो अगर आप रेगुलर वे में करते रहोगे तो रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बूंद देखिए आप लगातार धरती पे गिरती रहती है, पत्थर पे भी गिरती है, तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। तो इस रेगुलरिटी को अगर आप बनाए रखते हैं तो मेरा दावा है, आज से अगर मैंने 30 साल पहले बॉडी बिल्डिंग का कैरियर शुरू किया था, मैंने जिम खोला था 30 साल पहले। उन 30 सालों में अगर शुरुआती आप 15 साल देखें तो आज से 15 साल के पहले अगर आप चले जाते हो, 15-20 साल के पहले, तो ना तो कोई स्टेरॉइड था ना कोई सप्लीमेंट था, तब भी लोगों की बॉडियाँ बनती थी। हमारे शहर के अंदर भी बॉडियाँ, बहुत अच्छी बॉडीज़ बनी हैं, बिना स्टेरॉइड के बनी है। हिंदुस्तान केसरी दारा सिंह हुए, उस ज़माने में ना कोई स्टेरॉइड था ना कोई सप्लीमेंट था, वो सिर्फ घरेलू डाइट से ही उन्होंने सारी बॉडियाँ बनाई हैं, पूरे कॉम्पिटिशन जीते हैं, पहलवानी जीती हैं। आप 30 साल से बॉडी बिल्डिंग में हैं, स्ट्राइड वाली बॉडी और विदाउट स्ट्रीक वाली बॉडी, किस तरह पहचान हो सकती है? क्या पता लग सकता है? हाँ, बिल्कुल, आपको बॉडी देखते ही पहचान हो जाएगी कि ये स्टेरॉइडिक बॉडी है और ये नॉन स्टेरॉइडिक है। स्टेरॉइडिक बॉडी में क्या होता है कि वेस्कुलेशन जो होता है, मसल्स जो है उसके ऊपर वेसल्स आ जाती हैं, जो आपकी वेन्स हैं, जो नसें और नाड़ियाँ हैं, वो बहुत उनका जाल दिखाई देने लग जाता है। उसमें होता यह है कि हमारी जो थिकनेस है, हमारे बॉडी के अंदर परसेंटेज ऑफ फैट, वो इतना कम कर देते हैं कि नाड़ियाँ नसें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और बच्चे ये भी नहीं जानते कि वो उनके लिए कितनी खतरनाक है। वही सेम जो फैट की परसेंटेज है वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी है। ये फैट हमेशा बुरा नहीं होता, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का और हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनका ख्याल रखता है। ऐसे में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग कई बार हो जाती है। आपने आजकल आप देख रहे होंगे, आए दिन खबरें आती हैं कि वो फलाना बॉडी बिल्डर था, हार्ट फेलियर हो गया, या उसको अंदर ब्लीडिंग हो गई, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो गई, या उसकी स्किन से ही ब्लड निकलने लग गया, चेहरे से ब्लड टपकने लगा। तो वो क्या होता है, बहुत बारीक जो वेन्स होती है वो टीयर हो जाती है, वो फट जाती हैं, और उस सूरत में उसको ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है और डेथ हो जाती है। एक्सरसाइज करते समय आजकल के युवा कह लो या कुछ बॉडी बिल्डिंग का जो कर रहे हैं उनको कह लीजिए, ज़्यादा वेट उठाते हैं। क्या ज़्यादा वेट उठाना ठीक है? इससे जल्दी बॉडी बनती है? क्या सोच कर? मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कैपेबिलिटी, आप 6 रेपिटेशन अपने आप नहीं निकाल सकते हो तो वो आपके लिए हैवी वेट है। हाँ, उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप वेट उठाने की कोशिश करते हो तो उस सूरत में आपको इंजरी हो जाएगी, आपके टिश्यू जो हैं वो डैमेज होंगे, और इंजरी में आपका कहीं भी आपका मसल रप्चर हो जाएगा या फिर आपके लिगामेंट्स टूट जाएंगे। तो अच्छी कोशिश ये करें कि 10 से 15 रेपिटेशन के बीच में आप निकालते चले जाएँ। वो एक बिल्कुल सही बॉडी बिल्डिंग के रेपिटेशंस होते हैं, उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मसल साइज भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आप हमारे साथ कामेश्वर त्यागी जी एडवांस पैराडाइज हेल्थ के कोच थे, जिन्होंने साफ बताया कि स्टेरॉइड से बॉडी बनाना बिल्कुल गलत है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। बॉडी बनानी है तो नेचुरल बनाओ, जो कि लंबे समय तक चलेगी। स्टेरॉइड से बनाने वाली में जान का भी खतरा है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। साथ ही इन्होंने सरकार से भी अपील जारी की कि इस तरह की प्रतिबंधित दवाइयों पर प्रतिबंध लग तो गया है, किंतु चोरी छुपे आ रही है, उन पर भी कुछ इस तरह का लगना चाहिए जो पूरी तरह प्रतिबंध हो जाए, कड़ी से कड़ी उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया कि वो पत्र भी लिखेंगे, बात भी करेंगे मिनिस्ट्री से। मुजफ्फरनगर से विविध विचार के लिए मोहम्मद सुहेल।